कोडरमा छोड़ करके हजारीबाग जिले से संबंधित विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विद्यालय सिर्फ 2 ही बुलाया गया था, एक सेक्रेड हार्ट स्कूल और एक डीएवी। हमारे जिला की उपायुक्त महोदया के उदासीन रवैया जो है हमारे समझ से परे है। ये बैठक को हम बहुत उपलब्धि नहीं मानते हैं। हो सकता है बैठक में सब कुछ पहले से तय हो, अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग अनुमति मांगेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का। अभिभावक से आग्रह है कि वो स्कूल जा करके एकजुट होकर के उनके इन निर्णय का विरोध करें। जो मोटी कमीशन की बात की जिक्र हुई है, तो हमको लगता है कि इस साल की मोटी कमीशन सभी सुनिश्चित जगहों पर पहुंच चुकी है कि हर साल बुक बदलने से शिक्षकों को भी काफी दिक्कत आती है। तो वो नियम से बाहर जाकर शुल्क वसूल रहे हैं। उनकी नियमतः कोई भी मतलब पॉलिसी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा शुल्क वसूल सकते हैं। दूसरे बच्चों से किताब ले करके उसका फोटो स्टेट करा के स्पाइरल करा बाइंडिंग करा के अपने बच्चों को दें, ताकि उसका मूल्य जो है आपके पैकेट के हिसाब से आएगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे जिले की है। ये लड़ाई जिले के हर उस अभिभावक की है। रांची विधानसभा के बाहर जाकर भी हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, बकसने वाले नहीं है इस बार। नमस्कार, जनहित टुडे देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ऋषिकांत पांडे। कुछ दिन से मैंने आपको खबर दिखाई थी जो छात्रों से जुड़ा था, उनके अभिभावकों से जुड़ा था। इसके साथ ही जो शिक्षा जगत के लिए कहीं न कहीं परेशान कर देने वाली खबर थी। वो खबर आपको याद होगी तो फीस बढ़ोतरी को लेकर थी, रीएनुअल चार्ज को लेकर थी, किताबों में लगातार जो रेट है उसके ज्यादा लेने की बात थी। इसके साथ ही कई ऐसे बातें थी जिनको मैंने आप तक दिखाया था। उन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ अभिभावक संघ के संरक्षक नरेंद्र सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लगातार ये जो मुहिम को छेड़े हुए हैं, उस मुहिम को छेड़ने के बाद क्या उनको रिजल्ट मिला और अब तक क्या कुछ उनके लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और अब तक क्या कुछ घटनाएं घटी, क्या कुछ हुआ, वो सारा विस्तार को हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चंदेल है, जैसा कि आपने परिचय भी दे दिया, और अभिभावक संघ में हम एक संरक्षक के तौर पे एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी तो लगभग हम समझते हैं कि सभी लोग की जानकारी में है। हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया, हालांकि जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पूरे झारखंड में पूरे प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया था इस मूल्य वृद्धि, इस किताबों के मूल्य वृद्धि, फी वृद्धि के खिलाफ में, कि इस पे कंट्रोल किया जाए, इस पे लगाम लगाया जाए। तो बाकी अन्य जिलों में, अन्य अनुमंडलों में देख रहे हैं कि जहां हमारे बाद मतलब आंदोलन का रूप लिया या विधानसभा में आवाज उठी, विधानसभा में आदेश पारित हुए, तो सभी जगह लागू होने शुरू हो गए हैं या लगभग हो भी चुके हैं। लेकिन हमारे जिला में, हमारे जिला की उपायुक्त महोदया के उदासीन रवैया जो है हमारे समझ से परे है। अभी रिसेंटली हम लोगों को एक बैठक की सूचना जिला कार्यालय से एक पत्र के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें 19 तारीख को एक शुल्क समिति की बैठक रखी गई है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उस बैठक में हम लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, अभिभावक संघ को बुलाया गया। आपके साथ एक पॉडकास्ट भी मैंने आपके साथ किया था। वो वीडियो करीब 1 महीने पहले का वीडियो था। उस 1 महीने के दौरान उस वीडियो में कुछ बातें आपकी ऐसी थी जो मैं थोड़ा दर्शकों को बता दे रहा हूँ। आपकी बातें थी कि विधानसभा में जिक्र हुआ, उसके बाद विधानसभा के बाद कहीं ना कहीं जो अन्य राज्य है वहां पे इसकी चर्चाएं हुई। इसके साथ जो जिला है झारखंड के, वहां पे इसकी चर्चा हुई। लेकिन वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन कोडरमा में नहीं मिलने का रीजन जो आपकी ओर से सुनने को मिला, उदासीन रवैया। क्यों उदासीन रवैया? देखिए, अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो एक आकलन हम लोग कर पा रहे हैं कि चूंकि इस धंधे में, इस काम में जो मोटी कमीशन की बात की जिक्र हुई है,
तो हमको लगता है कि इस साल की मोटी कमीशन सभी सुनिश्चित जगहों पर पहुंच चुकी है और इस साल के डील को मतलब जारी रखते हुए, हो सकता है अगले साल की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई हो, ये हो सकता है। तो अभी आप लोगों को जो बैठक 19 तारीख को जो बुलाई गई है, जिस बैठक में आप लोगों को शामिल होने का न्योता दिया गया है, तो क्या आपकी जो 9 मांगे थी, क्या उन 9 मांगों पे कुछ सहमति बनने की उम्मीद है आप? देखिए, इस बैठक से पहले भी एक बैठक शुल्क समिति की रखी गई थी, उसमें सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि, बाकी शुल्क समिति के और भी जो सदस्य हैं वो लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन विद्यालय सिर्फ 2 ही बुलाया गया था, एक सेक्रेड हार्ट स्कूल और एक डीएवी। तो उसमें जो शुल्क समिति के और सदस्य थे, कुछ सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि, कोडरमा छोड़ करके हजारीबाग जिले से संबंधित विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये बैठक पूरे जिले के लिए थी, सभी स्कूलों के लिए थी, सभी निजी विद्यालयों के लिए था, तो सिर्फ 2 ही विद्यालयों को बुलाया गया। पिछले बार भी ये हुआ कि जो अभिभावक को बुलाने की बात थी, तो अभिभावक सबसे पहले डीओ ऑफिस ने हम लोगों से संपर्क किया और अभिभावक की सूची मांगी। 1 घंटे बाद ही उसको वो जो है पुनः वापिस कॉल करके कहते हैं कि अभिभावक हम लोग स्कूल से ही ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है साफ सुथरी नहीं थी। स्कूल अगर अभिभावक देगा तो वो तो अपने द्वारा नॉमिनेटेड वैसे ही अभिभावक को देगा जो उनकी भाषा बात करेंगे, जो आम अभिभावक की भाषा बात नहीं करेंगे। तो ये तो एक ट्रैप है, एक जाल है, जिस जाल के बाहर हम लोग बैठे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि उस जाल को काट दें, लेकिन ये लोग का इच्छा जो है कि ये जाल जो है बना हुआ रह जाए और अंदर में हम लोगों का बंद कमरे में खेल चलता रहे। इसका हम लोग कहीं भी कभी भी इसको सफल नहीं होने देंगे। ये बैठक को हम बहुत उपलब्धि नहीं मानते हैं। हो सकता है बैठक में सब कुछ पहले से तय हो, हम अपने शब्दों में इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन अगर अपेक्षित निर्णय हुआ तब तो ठीक है, अगर अपेक्षित निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग अनुमति मांगेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का। वो जगह कहाँ होगा ये हम लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। अभी यूडाइस का मैं जिक्र कर रहा था, यूडाइस में कहीं ना कहीं जो सीबीएसई के नॉर्म से कुछ अगर उसको फॉलो कर दिए जाते, या यूं कहें अगर डीसी की ओर से या मतलब यानी उपायुक्त महोदय की ओर से अगर कुछ इस पर निष्कर्ष निकाला जाता, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उन पे ज्यादा, उनके जेबों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो उसको करने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, करने की आवश्यकता तो बस इतना ही है कि जो हम लोगों ने अपने पत्र में उपायुक्त महोदय को दिया है, बस उसको लागू कर दें तो सभी अभिभावकों पर जो अतिरिक्त बोझ है, जो 10 रुपए की किताब को 100 रुपए में लेने पे मजबूर है, अगर वो 10 रुपए में मिलेगी तो निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी। दूसरा एक चीज हम कहना चाह रहे थे कि जो हर साल किताब बदले जाते हैं, कई एक शिक्षकों का ओपिनियन है उन्हीं विद्यालयों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि हर साल बुक बदलने से शिक्षकों को भी काफी दिक्कत आती है, क्योंकि अब वो एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, एक तरह के पैटर्न को पढ़ा रहे हैं, अगले बार उनको एक नया चीज देखना पड़ता है। एक चीज है कि जैसे ये किताबें जो बदलते हैं, जैसे इनके यहाँ जो विद्यालय में शुल्क समिति है या जो भी समिति है, नियम यह है कि किताबों का चयन जो है वो उस समिति में बैठक करके निर्णय लिया जाता है। तो उनसे, उन सभी विद्यालयों से एक सवाल है, विद्यालय प्रबंधकों से, कि अगर 2024 में वो जिस किताबों को अपने विद्यालय में लगाए, 2024 से 25 तक उस किताब को पढ़वाए बच्चों को, और 25-26 में उस किताब को बदलते हैं, तो क्या वो 24-25 वाले किताब गलत है? और अगर गलत है तो उन्होंने साल भर पूरे सभी बच्चों को गलत पढ़ाया, तो क्या इसका भरपाई वो कर पाएंगे? आखिर किस कारण से उन्होंने 25-26 में किताब बदला? क्या है उनके पास जवाब? ये तमाम मांगे हमारी, इन तमाम मुद्दों पर हम आंदोलनरत है, हमारी टीम आंदोलनरत है, और जब तक इस पे उन लोगों को एक सही जगह पर नहीं ला के रखेंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले हैं। तो अभिभावक हमारे पास आए, उनका कहना था
कि जो अभिभावक संघ की ओर से जो ये आंदोलन छेड़ा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित होगा, लेकिन तब तक जब तक उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक वो क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए? क्या वो रीएडमिशन के लिए जो स्कूल में पैसा मांग रहे हैं उनको पैसा वो पे कर देंगे, या फिर इंतजार करेंगे, या फिर जो किताबें हैं जैसे आपने पिछली बार कहा था किताब उसको फोटोकॉपी करवा के दीजिए, इसके अलावा क्या कुछ ऑप्शन उनके लिए रहने वाले हैं जो खुले हैं, आप उनको वो बता दीजिए। देखिए, जो शुल्क समिति है या जो नियम कानून है ये 2013 से ही लागू है। इस नियम को वापस हम लोग जिला कार्यालय को याद करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावक से आग्रह है कि वो स्कूल जा करके एकजुट होकर के उनके इन निर्णय का विरोध करें। अभी हम लोग, हमारी यूनिट जो हमारा जो टीम है वो जिस तरह से आंदोलनरत है, अगर वो विरोध करना शुरू करेंगे हम लोगों को भी बल मिलेगा और उनको खुद को एक बल मिलेगा। स्कूल अपने घुटने पर आएगी और ये वो नियम से बाहर जाके शुल्क वसूल रहे हैं, उनकी नियमतः कोई भी मतलब पॉलिसी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा शुल्क वसूल सकते हैं। कानूनी कार्रवाई उन पे की जा सकती है, जिला प्रशासन उन पे शिकंजा कस सकता है। अभिभावकों से आग्रह है कि आप लोग भी अब उस विद्यालय में जाएं जहां अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इसका अपने स्तर से विरोध करें और वहां जमा ना करें। किताबों की जहां तक बात रह गई, तो जब तक किताब के बगैर तो शिक्षा नहीं हो सकती है। अगर ये किताब इस साल बहुत सारे अभिभावक खरीद चुके हैं, कुछ लोग नहीं खरीदे हैं, उनसे आग्रह है कि दूसरे बच्चों से किताब ले करके उसका फोटो स्टेट करा के स्पाइरल करा बाइंडिंग करा के अपने बच्चों को दें, ताकि उसका मूल्य जो है आपके पैकेट के हिसाब से आएगा और आपके बच्चे पढ़ भी सकेंगे और उस किताब घर वाले और उस स्कूल की मोनोपोली घटेगी। जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, आज पुनः मैं दोहरा रहा हूँ एक आग्रह के साथ कि आप लोग हम लोग के साथ आइए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे जिले की है। ये लड़ाई जिले के हर उस अभिभावक की है जो अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के वजह से कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ तले दबने के बाद भी महंगी किताबों को लेने को मजबूर हैं। और ये मजबूरी महंगी किताबों को लेने की सिर्फ इसलिए है कि उक्त विद्यालय ने जबरदस्ती उन पे अपना निर्णय थोपा है। वो बच्चे चाहे तो एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन और एनसीईआरटी का बुक उठा लें, उसका जो विषय सूची है वो देखेंगे दोनों का सेम है, लेकिन एक का मूल्य 100 रुपया है तो निजी पब्लिकेशन का मूल्य 900 रुपया। फैसला अभिभावक को भी करना है। हम लोग आग्रह करते हैं कि आप लोग साथ आइए और मजबूती से इसका विरोध कीजिए। शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर कोई भी नियम के खिलाफ जाता है कोई भी स्कूल तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या वो 2.5 लाख का जुर्माना कैसे वसूला गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर नहीं वसूला गया तो सरकार की जो पुख्ता व्यवस्था है, सरकार की जो टीम है वो कहाँ है? देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि जैसे कोई भी काम हम मान लिया कहीं पे, सपोज हमारी गाड़ी चेकिंग में पकड़ा गई है, नियम कहता है कि आपको यहाँ पे 10,000 जुर्माना लगेगा, लेकिन वहीं पे हमें एक निजी तौर पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप 500 रुपया दीजिए और निकलिए। तो वो सुविधा भी तो उक्त अधिकारी ही दे रहे हैं। नियम तो 2.5 लाख का है, लेकिन अगर माफीनामा 1 लाख में मिल जाती है तो विद्यालय भी खुश और अधिकारी भी खुश। विशेष मैं खुल के इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ। जनता खुद समझदार है, वो समझ सकती है, लेकिन हम लोगों का मांग है कि जिला शुल्क समिति में अभिभावक संघ को अस्थायी तौर पे रखा जाए ताकि ये जो है अंदरूनी सुविधा शुल्क ये बंद हो और अभिभावक राहत में रहें, उनका पैकेज जो है बैलेंस में रहे और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। अभिभावक संघ का अगला कदम क्या होगा? अगर 19 तारीख के मीटिंग में अगर कुछ ऐसा आपके मन अकॉर्डिंग फैसला नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा और अगला किस तरह आपका जो आपकी जो टीम है वो काम करती है? अगर जो भी मांग हम लोग रखे हैं, अगर उन मांगों के अनुरूप निर्णय नहीं आता है, आम सहमति वहां नहीं बनती है या जिला प्रशासन के द्वारा कदम नहीं उठाया जाता है, तो
उस बैठक के 2-3 दिन बाद ही हम लोग अनुमंडलाधिकारी कार्यालय जा करके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए सहमति मांगेंगे। सहमति मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तब भी हमारा जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगा। कई चरणों में होगा। यहाँ से अगर दुरुस्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर रांची विधानसभा के बाहर जाकर भी हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। बकसने वाले नहीं है इस बार। जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।